हेलो एवरीबॉडी। क्या आप भी एक नाइपर के एस्पायरेंट हैं? तो आज का ये रोड मैप वाला वीडियो प्लीज बिल्कुल कतई स्किप मत करना। आप सभी जानते हैं कि आपके पास 200 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क के लिए। एंड कुछ लोग इसको कहते हैं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का, बट वो एट द एंड 100 में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो राइट आंसर गिव्स यू प्लस 0.5। ये भी मान सकते हैं, या फिर 200 मार्क का आप कह सकते हैं और वो 100 में कन्वर्ट होता है, एक ही बात हो गई। करेक्ट। सो यहाँ पर आपको 160 क्वेश्चन फार्मा डोमेन से आता है, 40 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आ गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, है ना, डायरेक्शन बेस्ड, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड, लिस्ट ऑफ एफडी अप्रूव्ड ड्रग्स, है ना, जो आपकी बेसिक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, कुछ कुछ करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपकी नॉन फार्मा में आ जाती है। जैसे ट्रेन पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, वर्क डन, जिसमें आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड या रीजनिंग लगानी है। अब अगर हम बात करें मेजर सब्जेक्ट्स कैटेगराइजेशन की, केमिस्ट्री, जिसमें से आपका ऑर्गेनिक, खासकर पेप्टाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30-35 सवाल आते हैं। फार्माकोलॉजी 30-35 क्वेश्चंस, फार्मास्यूटिक्स 30-35 क्वेश्चंस। एनालिसिस से बहुत काफी बढ़ जाता है इसका वेटेज, एनएमआर, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, काफी ज्यादा क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन यहाँ पे आने देखने मिलते हैं। बायोटेक का अगेन वजन बढ़ जाता है। इन बायोटेक्नोलॉजी यू हैव डोमेन्स दैट आर बिलोंगिंग टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, क्रिस्पर, राइट, कार टी सेल थेरेपी। आजकल जो ये सारी चीजें बहुत, आरडीएनए, इससे सवाल आपके बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी से। फार्माकोग्नोसी से आपको सवाल देखने मिलेंगे जो कि होंगे सटीक, नेचुरल प्रोडक्ट्स वाले, मतलब कोई रीसेंट मरीन ड्रग्स वगैरह, उस पर ज्यादा फोकस होता है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से आपको एंजाइम, माइकेलिस मेंटेन, स्टरलाइजेशन, आईसीएच गाइडलाइंस, आपको रेगुलेटरी अफेयर्स पे देखने मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, अगर आप उस सीरीज को नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखिएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी नाइपर अब तक फिक्स नहीं हुआ है, बट शायद नाइपर मोहाली कंडक्ट करे, जो भी नाइपर कंडक्ट कर रहा है उसके सारे फैकल्टी की प्रोफाइल देखनी है। कैसे देखेंगे? सिंपल है। सपोज अब यहाँ पे आपको फैकल्टी या पीपल में जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा भारतम सर। सो अब भारतम सर की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे, यहाँ पे उनके इंटरेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंटीबैक्टीरियम्स, नाइट्रीन आयंस, प्रोग्रामिंग, आयो इन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड डिलीवरी। करेक्ट। तो ये इनकी प्रोफाइल होगी। वैसे आपको सारे प्रोफेसर की प्रोफाइल देखनी है, जो भी नाइपर कंडक्ट कराएगा उस नाइपर की। जैसे अभी यहाँ पे सपोज मोहाली में बायोटेक्नोलॉजी से इप्सिता रॉय है, तो मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, तो अल्जाइमर्स पे आ सकता है क्वेश्चन, एप्टामर्स पे आ सकता है। तो जो भी नाइपर कंडक्ट कराने वाला है वो भी मैं बताऊंगा जल्द कौन सा नाइपर कंडक्ट करा है। आपको यहाँ पर उनकी देखनी है इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। अब यहाँ पर सपोज आपको प्रोफेसर उज्जवल उज्जवल सर की प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते रहना है माय डियर, और आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी वहां पर। करेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो यहाँ पर कि कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। अब अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखें तो नाइपर में ऐसे वन, क्योंकि क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट, तो कुछ कुछ वन लाइनर होते हैं, लेकिन यही कहते हैं ना कि हमारी गलतियां वन लाइनर में ही होती है, हम वही गड़बड़ा जाते हैं। सो वहां पर आप देख सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से सार, मेटाबॉलिज्म, प्रोड्रग, क्यूएसएआर, टाफ्ट्स, हैमिट्स, हैंड्स एनालिसिस, ये मैंने इसका लेक्चर लिया है, आप देख सकते हैं। बायो आइसोस्टेरिज्म, यहाँ से काफी सवाल देखने मिलते हैं। देन आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स पे ऑर्गेनिक में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, मेरीफील्ड प्रोटीन पेप्टाइड केमिस्ट्री, रीअरेंजमेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर, मास, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कायरालिटी पे, रेट्रोसिंथेसिस से बहुत सवाल आते हैं आपके पास। फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, मैप काइनेस वगैरह, जीपीसीआर, मैप काइनेस, सीएनएस एंड सीवीएस फार्माकोलॉजी, ये फिक्स है, मतलब कैंसर, डायबिटीज, सीएनएस, सीवीएस, इससे सवाल भर भर के आते हैं। का डोज रिस्पॉन्स कर्व, यस, यहां से भी सवाल आ जाते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन, डोज रिस्पॉन्स कर्व, इससे भी सवाल बनते ही बनते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी सवाल आते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि एनडीडीएस में माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ट्रांसडर्मल, लाइपोसोम, नायोसोम, वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सारे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे इस पार्ट्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं, आपके पास बीसीएस क्लास क्वेश्चन हो गए, बायो अवेलेबिलिटी पे हो गए, है ना, एब्सोल्यूट रिलेटिव, थोड़ा सा वो देख के चलिएगा, बहुत जरूरी है आपको कि सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स लाइक एक्सीपिएंट्स, इवैल्यूएशन मेथड्स,
इन पे वहां पे सवाल बनते हैं। सो मेक श्योर कि आपने वो सवाल अच्छे से करे हो, क्योंकि वहां से सवाल आपके बनने तय हैं। बहुत सवाल आ जाते हैं इस पार्ट से, तो डेफिनेटली आपको वो आइडिया होना ही चाहिए माइंड में। ठीक है, डन 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 डन। कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, कुछ पूछना है आप लोगों को? आगे बढ़ूं मैं? एनालिसिस से मैं बात करूं, बायोएनालिटिकल मेथड्स पे आ जाएंगे क्वेश्चन। एलसीएमएस, जीसीएमएस, वैलिडेशन पैरामीटर्स, रोबस्टनेस, रगेडनेस, रिजिडनेस, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, करेक्ट। ये सारे टॉपिक्स पे सवाल आपके बनते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सवाल को ना छोड़े, मतलब पकड़ लो इसको हाथ पे। बहुत जरूरी है कि आप इसको पूरी तरीके से पढ़ लें। फार्माकोग्नोसी से प्लांट टिश्यू कल्चर, एक्सट्रैक्शन पे मेथड आते हैं बहुत बारी। मैसरेशन, परकोलेशन, सॉक्सिलेशन, वैक्यूम, मरीन, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। मरीन नेचुरल प्रोडक्ट्स, यहाँ से भी आपको सवाल जरूर देखने मिलेंगे, तो ये भी आपको एक बार देख के चलना है माय डियर। ठीक है, जितना हो सके एक बार रिवाइज करते चलो, सो दैट यू हैव एन आइडिया। बायोटेक से क्रिस्पर, जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, हाइब्रिडोमा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स, इम्यूनोलॉजी, जीन थेरेपी, इस पे सवाल जरूर देखने मिलेगा 100%। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल बायो, मॉल बायो, है ना। माइक्रो से स्टरलाइजेशन, कौन सा एंटी माइक्रोबियल के ऐसे में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, कितने बैक्टीरिया, मतलब कौन सा एंटीबायोटिक कौन से सोर्स से आता है। फर्मेंटेशन, बायोरिएक्टर्स, टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स। स्टरलाइजेशन में वैलिडेशन पैरामीटर्स, जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर, फिजिकल इंडिकेटर, इक्विपमेंट्स और उनके कितने, कौन से उस पे चलते हैं वो लोग, राइट, कितने डिग्री, कितने टेम्परेचर वगैरह पे संपूर्ण जानकारी, वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये चीज काफी जरूरी है। कुछ चीजें जो जीपैट में नहीं पूछते लेकिन नाइपर में पूछते हैं, एक्सआरडी, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, एसपीआर, सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस, सिग्नल ट्रांसडक्शन, टार बायोमार्कर्स, ओमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जीनोमिक्स, माइक्रोबायोमिक्स, स्पेशली फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स, जैसे कि आपके ब्लास्ट, कॉम्फा, कॉम्सिया, एनसीबीआई, पीडीबी, राइट, पबकेम, केमबीएल, जितने भी आपके टूल्स है, स्ट्रिंग, गो एंड कैग, चाहे वो नेटवर्क फार्माकोलॉजी के टूल्स हो, इन सिलिको स्क्रीनिंग के हो, प्रोटीन जीन एडिटिंग के लिए हो, प्रोटीन विजुअलाइजेशन के लिए हो, जीन सीक्वेंसिंग के टूल्स हो, करेक्ट, वो आपको जरूर पूछे जाएंगे। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूल, कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, राइट। तो कैसे आप एनसीबीआई से कैनोनिकल स्माइल, बहुत सारी चीजें, आप कैनोनिकल स्माइलीज कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, एनसीबीआई से आप सीक्वेंस फॉर प्राइमर सीक्वेंस लोगे, बहुत सारी आपको टूल्स के नाम याद होने चाहिए, राइट फ्रॉम क्यूएसएआर मॉडलिंग, प्रोटीन, जीन विजुअलाइजेशन, प्रोटीन, बहुत सारे विजुअलाइजेशन के लिए भी अलग अलग होते हैं। सो एटलीस्ट आपको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से सवाल पता होने चाहिए। ये सारे पीवाईक्यूज है जो पूछे जाते हैं हर साल। स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन फिक्स है हर साल। बायोफार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन फिक्स है। वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स के टूल्स, सीवीएस, सीएनएस फार्माकोलॉजी, डायबिटिक, कैंसर, फिक्स है, इससे सवाल आते ही आते हैं, कुछ भी कर लो। डोज रिस्पॉन्स कर्व हो गए, कंट्रोल रिलीज सिस्टम हो गए, पॉलीमर्स हो गए, right? There are a lot of questions which are very frequently asked, so you have to make sure that you read a lot of books available like Naipur at your fingertips for advanced topics and concept building. तो आप वो भी एक बार देख सकते हो। टारगेट कितना करना है, बहुत बच्चे पूछते थे कितना टारगेट करें। स्काई इज द लिमिट, ऐसे कभी सोच के मत जाओ कितने टारगेट करोगे, बट हाँ 100 में से 70 क्वेश्चन अगर आपने लाए ना 70 राइट, तो आप जनरल से क्वालिफाइड हो। SC/ST में 40 के आसपास, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 50-55 के आसपास। सो एटलीस्ट एम करो कि 100 में से आपके 60 क्वेश्चंस तो राइट हो, करेक्ट। तो अटेम्प्ट आपको 70 तक अटेम्प्ट करनी है, फिर आप गुड एक्यूरेसी, तो नहीं तो आप अटेम्प्ट 80-85 तक भी कर सकते हो। सो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑन नाइपर, और मैं आपके लिए सटीक इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर काइंड अटेंशन।